हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। एक बड़ी खबर आ गई है वारी एनर्जी के बारे में और ये खबर मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। इस खबर का जो पहला पार्ट था वो आज से 4 महीने पहले मैंने आपके साथ किया था, आपको बताया था। और ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, इसलिए वारी एनर्जी का शेयर बढ़ नहीं रहा है और अब थोड़ा-सा उसमें ब्रेक लग गया है। और ये डील क्यों हुई है? क्या अमेरिका का जो हमारे साथ चल रहा है, जो सोलर की टैक्स की जो बिल है, उसकी कोई ना कोई उस वजह से ये डील कैंसल हुई है। तो मैं आपको सारी डिटेल, सारी चीज़ें बताऊँगा। आप वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों, इन्होंने ये बताया है कि इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 है। आप चिट्ठी पढ़ते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, चिट्ठी में लिखा है कि डियर सर मैडम, वी रेफर टू अवर अर्लियर इंटीमेशन डेटेड December 15, 2024, wherein we have informed you that Wari Power Private Limited, a wholly owned subsidiary of Wari Energy Limited। तो दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम है वारी पावर प्राइवेट लिमिटेड, जो वारी एनर्जी की सब्सिडी यानी वारी एनर्जी के नीचे आती है। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। हैज़ एग्जीक्यूटेड अ शेयर सब्सक्रिप्शन कम शेयर होल्डर एग्रीमेंट ऑन December 14, 2024 विद ईवा रिन्यूएबल टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, जो वारी एनर्जी की सब्सिडी कंपनी है WPPL, उसने ईवा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी के साथ टाई अप किया था। एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ ERTSPL, नेमली जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे वो दोस्तों मिस्टर रजत कुमार बोत्रा थे एंड मिस्टर नितिन बोत्रा थे फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर। तो दोस्तों, उस कंपनी के 55% शेयर जो हैं वो 5.5 करोड़ रुपए के हिसाब से वारी एनर्जी खरीद रही थी। वारी एनर्जी की बेसिकली सब्सिडरी। आगे क्या हुआ दोस्तों इसमें कि इन दिस कनेक्शन वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द अफॉरसेड शेयर सब्सक्रिप्शन कम शेयर होल्डर एग्रीमेंट हैज़ बीन म्यूचुअली टर्मिनेटेड 27 मई 2025 को। दोस्तों, तो 27 मई 2025 को वो टर्मिनेट कर दिया गया डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी वो उन्होंने अपना करार वारी ने तोड़ा या ईवा ने तोड़ा वो हमें नहीं पता, लेकिन ये लिखा है कि म्यूचुअली, मतलब जिसने भी इनिशिएट किया कि हम आपके साथ अब नहीं बनाना चाहते कोई भी चीज़, तो वो बेसिकली दोनों की तरफ से ही एक तरीके से मान लीजिए गया। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है। देखिए, जो जो ईवा जो कंपनी है, आप सर्च करोगे नेट पे, तो जो इसके प्रमोटर हैं वो ई पैक ड्यूरेबल नाम की एक कंपनी चलाते हैं। तो दोस्तों, वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसका भी शेयर अच्छी वैल्यू का है, तो आप देखोगे उसके भी शेयर प्राइस गिरे होंगे। उन्होंने तो वारी एनर्जी, मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में अपना प्लांट बनाने के लिए उनके साथ टाई अप कर रही थी कि ये सोलर की मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग यहीं करेगी। अब ये चीज़ दोस्तों क्या है कि ये कहीं न कहीं हो सकता है ये हुआ हो कि वारी एनर्जी ने भी सोचा हो कि यार अब थोड़ा-सा स्लो चलो, अगर यूएस में सप्लाई नहीं करना तो इतना मॉड्यूल बना के क्या करेंगे, और लायबिलिटी भी बढ़ेंगी। तो कहीं न कहीं ये जो यूएस टैक्स बिल है और उसके बाद सडनली ये आना, कि जबकि तैयारियाँ ज़ोरों पे चल रही थी, तो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है कि क्या वाक़ई बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो रहा है जो टैक्स बिल वाला चक्कर है जिसमें सब्सिडी मिलना ख़त्म हो जाएगी, या कोई और बात है। तो दोस्तों, इतनी चीज़ें हमें पता थी। आगे की चीज़ें देखते हैं हम लोग कि क्या लिखा है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने वही चीज़ लिख के दी है कि रजत कुमार बोत्रा एंड नितिन बोत्रा कोई इनसे प्रमोटर के रिलेटेड नहीं थे कोई, और ये डील ख़त्म हो गई है। और अब उनके जो शेयर होल्डिंग है, जो भी पैसे की डील है, वो सब वापस हो जाएगी, टर्मिनेट कर दी गई है। तो दोस्तों, इसका आने वाले टाइम पे ये असर पड़ेगा कि कहीं न कहीं वारी एनर्जी की जो लाइन है, जो सप्लाई चेन है, उसमें थोड़ा-सा इफ़ेक्ट आ सकता है अगर डिमांड एकदम से ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा पोजीशन ये है कि एक अब दूसरे किसी पार्टनर को ढूँढेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में इनको अपना एक प्लांट बनाना ही है ताकि यहाँ की पॉपुलेशन को, यहाँ के बिज़नेस को टारगेट कर पाएँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ और बिल्कुल देखते रहिए, कोई खबर आपसे छूटे ना, क्योंकि खबर मतलब पैसा। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ दी तो आप पैसा कमाने का मौका छोड़ दोगे। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।